नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारी बेहद खास पेशकश। मोदी एट 75 द सुपरमैन, ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल नेताओं का इतिहास बहुत पढ़ा जाता है, लेकिन वो नेता जिनकी शुरुआत साधारण रही हो, जिनकी जिंदगी का हर पल संघर्ष में बीता हो, उनकी कहानी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी, जहां हर कदम पर था संघर्ष, लेकिन हर संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बना दिया। सत्रह सितंबर 1950। गुजरात का छोटा सा कस्बा वडनगर। यहीं दामोदर दास और हीराबेन के घर जन्मा नरेंद्र। छोटा सा घर, 7 भाई बहनों का परिवार और संघर्ष से भरा जीवन। नरेंद्र के बयान का सबसे बड़ा सच था गरीबी। स्कूल जाने के लिए कपड़े साधारण, चप्पल अक्सर टूटी हुई, पढ़ाई के लिए संसाधन बहुत कम। लेकिन नरेंद्र का मन पढ़ाई और गतिविधियों में बेहद तेज। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब नरेंद्र के पास किताबें भी मुश्किल से ही होती थीं, लेकिन सीखने का जज्बा इतना ज्यादा था कि कम संसाधन भी उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। नरेंद्र के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। नरेंद्र भी पिता की मदद करते। आपका हार्डवर्क जो होता है, आपकी जो तपस्या होती है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही होती है, भगवान उसको हमेशा नवाजता है। खुदा उसको कभी बंद नहीं करता है। मुश्किलातें बहुत आती है उस इंसान के रास्ते में, जैसे मोदी जी के भी रास्ते में बहुत सी मुश्किलातें आई। गुर्बत सबसे बड़ी एक मुश्किलात थी। जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, वो कोई बड़ी हाई फाई फैमिली नहीं थी, मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली थी। और उस मुश्किलातों को पार करते करते, उस तपस्या के साथ अपने कर्म भूमि को पे आगे बढ़ते बढ़ते, और वो एक जमाने में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को चाय परोसते हुए उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा पाई। लोगों से जुड़ना, उनसे बातचीत करना, हर तरह के व्यक्ति को समझना। वडनगर के छोटे से स्कूल में नरेंद्र पढ़ते थे। वे औसत छात्र थे, लेकिन नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। नाटकों में हिस्सा लेना, एनसीसी में जुड़ना, बहसों में आगे रहना, इन गतिविधियों ने नरेंद्र को आत्मविश्वासी बनाया। नरेंद्र मोदी में वो कला विकसित हुई जो आगे जाकर उनको जनता का सेवक बनाने वाली थी। नाटक के मंच से राजनीति के मंच तक हर जगह उनकी उपस्थिति असरदार रही। नरेंद्र के बचपन का एक और पहलू था जिज्ञासा। वे हर चीज को गहराई से समझना चाहते थे। बिजली के खंभे से लेकर छोटे मोटे यंत्रों तक उनकी जिज्ञासा उन्हें अलग बनाती थी। गांव के मेलों और धार्मिक आयोजनों में भी उनकी भूमिका हमेशा सक्रिय रहती। गरीब परिवार के साथ सबसे बड़ा संकट था पेट पालना।
ऐसे में नरेंद्र अपने पिता की मदद के साथ साथ खुद भी छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि चाय बेचना, अपने दोस्तों की पढ़ाई में मदद करना और परिवार के रोजमर्रा के काम के लिए भाग दौड़ करना। ये वो दौर था जो नरेंद्र को आत्मनिर्भर बनना सिखा रहा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नरेंद्र का झुकाव राष्ट्रवाद संगठन की ओर होने लगा। वडनगर में आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू किया। शाखा के अनुशासन, राष्ट्र सेवा ने नरेंद्र को काफी प्रभावित किया। यही वो समय था जब नरेंद्र मोदी के जीवन का रुख बदलने लगा था। एक चाय बेचने वाला बच्चा अब देश और समाज की सेवा का सपना देखने लगा था। चाय का एक दौर था उसमें, जब चाय बिक्री का मामला होता है या जिसको चाय वाला प्रधानमंत्री कहकर के बात लोग करते हैं, लेकिन उनके संकल्प की वजह से और उस दौर में जब इन्होंने संघ का कार्य संभाला था, तब तो भारतीय जनता पार्टी के वृद्धि के या उसके बहुत ज़्यादा क्षितिज पे तो नहीं नज़र आ रहे थे। तो वो उनका समर्पण था किसी एक दिशा के लिए काम करना, अपने पार्टी के लिए, और पार्टी में क्या मिलना नहीं मिलना वो कोई। नरेंद्र की किशोरावस्था का सबसे बड़ा फैसला था घर छोड़ना। किशोर उम्र में ही वे घर से निकल गए। 2 साल तक वो देश भर में घूमते रहे, गुफाओं, आश्रमों, साधु संतों के बीच समय बिताया। ये उनकी आध्यात्मिक खोज का दौर था। कई लोग इस फैसले को अजीब मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये आत्मचिंतन का समय था। खामोशी में छिपा संघर्ष जिसने उन्हें और दृढ़ बना दिया। आध्यात्मिक यात्रा के बाद नरेंद्र वडनगर लौटे। अब वो पूरी तरह से संघ के काम में जुड़ गए। संघ के कार्यक्रमों का आयोजन, शाखाओं में युवाओं को जोड़ना, उनकी मेहनत और कार्यशैली ने उन्हें संघ के प्रचारकों में अलग पहचान दिलाई। संघ ने नरेंद्र को अहम जिम्मेदारियां दी। अहमदाबाद में उन्हें संगठन की जड़ें मजबूत करने का काम सौंपा गया। यहां नरेंद्र ने अपनी रणनीति और प्रबंधन क्षमता का परिचय दिया। 25 साल की उम्र तक नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक संकट आया, आपातकाल। देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी थी। नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस समय नरेंद्र ने भूमिगत होकर काम किया। नेताओं के संदेश पहुंचाना, पत्र बांटना। आपातकाल का दौर होता है और आपातकाल में एक अलग किस्म से काम किया जाता है। संघ के लोग काम करते हैं और उसके पहले जनसंघ का जो रूप हुआ करता था वो था, और उसके बाद आपातकाल के बाद पार्टी का विलय हो जाना जनता पार्टी में, और फिर नई पार्टी बनना, और नई पार्टी बनने के बाद मिसेस गांधी की हत्या के बाद सिर्फ 2 सीटें रह जाना। उस पार्टी का कोई बहुत ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लगे कि था आपको तो, लेकिन वो समर्पण एक विचारधारा का था, एक उनको अपनी सोच का था, और वो सोच लगातार काम करती रही। और फिर जब अचानक एक मौका गुजरात में मिला, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सिद्ध करके बताया कि हाँ, चीजें बदली जा सकती हैं। ये नरेंद्र के जीवन की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा थी। आपातकाल ने नरेंद्र मोदी को ये सिखा दिया कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जनता की ताकत उसके आगे हमेशा बड़ी होती है। आपातकाल ने नरेंद्र मोदी को यह सिखा दिया कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जनता की ताकत उसके आगे हमेशा बड़ी होती है। पच्चीस साल की उम्र तक नरेंद्र ने गरीबी, कठिनाइयों और राजनीतिक संघर्ष
सब देखा। चाय बेचने वाला बच्चा अब एक समर्पित संघ कार्यकर्ता बन चुका था। संघर्ष की ये शुरुआती कहानियां आगे चलकर उनके पूरे राजनीतिक जीवन की नींव बनी। बहुत कम लोग दुनिया में पैदा होते हैं जो अपनी कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना वजूद बनाते हैं, अपना नाम बनाते हैं और किसी न किसी जगह पे ऐसे अपने फुटप्रिंट्स बना लेते हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी जी उनमें से एक हैं जो पूरी दुनिया में आज एक्नॉलेज किए जाते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से उनकी छवि बनी है। आज पूरा साउथ एशिया नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक ब्रांड है। विदाउट एनी कंपनी, विदाउट एनी फैक्ट्री, ही हैज अर्न्ड दैट नेम ग्लोबली। एक छोटा कस्बा, साधारण परिवार, गरीबी और तंगी, लेकिन यही संघर्ष नरेंद्र मोदी को गढ़ रहा था। 25 साल की उम्र तक नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता तय किया वो दिखाता है कि बड़ी मंजिल पाने के लिए बड़े सपने ही नहीं बल्कि बड़े संघर्ष भी जरूरी होते हैं। तो संघर्ष निरंतर जारी रहा, यात्रा कहीं पर भी खत्म नहीं हुई। आगे का सफर है राजनीति की असली पगडंडी, जहां नरेंद्र मोदी को मिलनी थी एक खास पहचान। आइए देखते हैं नरेंद्र मोदी का सफर, विरोध, विवाद और विजय की कहानी। पच्चीस साल की उम्र में नरेंद्र मोदी पूरी तरह संगठन के काम में डूब चुके थे। आपातकाल का दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। नरेंद्र मोदी भूमिगत हो गए। वे संदेश वाहक की तरह काम करते। इस जोखिम भरे काम ने उन्हें सिखाया कि संगठन चलाने के लिए हिम्मत और रणनीति दोनों चाहिए। इमरजेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महज एक राजनीतिक दौर नहीं था। उस समय उनके व्यक्तित्व में आया साहस और उसके साथ मेल कर दिया रणनीति ने। धीरे धीरे संघर्ष के साथ एक भूमिगत कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है, क्या जनता और आवाम झेल रही है, इस बारे में उन्होंने जाना। राष्ट्रभक्त से पूर्ण वो नाटक भी करते थे तो देश सेवा का करते थे, वो कला का चित्र भी बनाते थे तो राष्ट्र भावना का बनाते थे, वो संवाद भी करते थे तो लोक कल्याण, जहां गरीबी न हो, जहां मजलूमों की समस्याओं को उठाते थे। ये उस समय का समय है जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में चले आए और वह लड़ाई जो उस समय कांग्रेस की शुरुआत में भ्रष्टाचार, भय और भूख के विरुद्ध चल रही थी, मोदी जी उस वर्ष की लड़ाई में काफी योगदान दिया। 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और जनता पार्टी सत्ता में आई। कुछ ही सालों में जनता पार्टी टूट गई और 1980 में बीजेपी बनी। यही समय था जब नरेंद्र मोदी संघ से बीजेपी में आए। गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी मिली। उनका काम था बूथ स्तर पर पार्टी को खड़ा करना। मोदी बिना थके 18-18 घंटे काम करते, गांव-गांव घूमते, कार्यकर्ताओं को जोड़ते और हर बूथ पर पार्टी की मौजूदगी सुनिश्चित करते। उनकी कार्यशैली ने उन्हें जल्द ही गुजरात संगठन का अहम चेहरा बना दिया। से 90 के बीच में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक रणनीतिकार के तौर पर स्थापित किया। वो चुनाव प्रबंधन में माहिर थे। चुनाव की रैलियों को आयोजित करना हो, युवाओं की टीम बनाना हो, विरोधियों की कमजोरियों को पहचान कर उसका तोड़ निकालना हो, ये नरेंद्र मोदी की खासियत में शामिल था।
मोदी ने नेता बनने से पहले संगठन को मजबूत किया। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि रणनीति का असली आधार संगठन ही होता है। 1990 के दशक में बीजेपी गुजरात की राजनीति में उभर रही थी। 1995 में बीजेपी ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। इस जीत के पीछे, पर्दे के पीछे काम करने वाले नेताओं में मोदी का नाम अहम था। हालांकि 1996 में सरकार गिर गई और राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। सामान्य पॉलिटिकल वर्कर होना और फिर सत्ता संभालने के बाद अपनी पार्टी का नेतृत्व करना, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। पार्टी, अगर आप पावर को डाइजेस्ट करते हैं, और पावर को डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है, और उस पावर को सिर पे नहीं आने देते हैं, और पावर के साथ साथ, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आप संगठन का भी काम करते हैं, जो उनके बचपन से उनकी लगन थी कि मैं आरएसएस का कार्य करता हूं। ये पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है, पहला लीडर मैंने देखा है अपने 35-40 साल के कैरियर में, जो दोनों काम साइमल्टेनियसली करता रहा है, और 4-5 घंटे सोने के अलावा वो सिर्फ काम 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 करता रहा है। मोदी दिल्ली और गुजरात के बीच संगठनात्मक काम करते रहे। उनकी पहचान एक ऐसे कार्यकर्ता की बनी जो नेतृत्व से ज्यादा रणनीति पर ध्यान देता था। 2001 में गुजरात में भूकंप आया, हजारों लोग मारे गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सरकार पर सवाल उठने लगे। बीजेपी को नए चेहरे की जरूरत थी। दिल्ली में बैठा नेतृत्व नरेंद्र मोदी को याद करता है। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही वो मोड़ था जब रणनीतिकार नरेंद्र मोदी पहली बार प्रशासन की असली परीक्षा देने जा रहे थे। 2001 नरेंद्र मोदी बने गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रशासन को पटरी पर लाना और भूकंप के बाद राज्य का पुनर्निर्माण करना। उन्होंने तेजी से राहत कार्य शुरू कराए, गांवों को बसाने का काम किया, निवेश को आकर्षित करना शुरू किया और लोगों की जिंदगी बनाना शुरू किया। मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पूरे राज्य में विकास की गंगा बहा दी। – 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। पार्टी को नए चेहरे की तलाश थी। गुजरात में मोदी लगातार तीसरी बार जीत चुके थे। उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही थी। वे बीजेपी के स्टार प्रचारक बने। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती। जिस प्रकार विश्वकर्मा देव के निर्माण करता थे, आज के युग के विश्वकर्मा माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और ऑब्वियसली उन्होंने जो टर्न अराउंड किया है पूरे इंडिया में, वो किसी और के बस की बात नहीं थी। ऐसे प्रधानमंत्री हजारों साल में एक बार आए हैं, जो पहले आज से पहले ना कोई राजा थे ना कोई आएंगे। पहले राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट होते थे। इस समय मोदी जी हृदय रूपी सिंहासन के चक्रवर्ती सम्राट हैं। 140 करोड़ जनता के। गुजरात से दिल्ली का रास्ता साफ नजर आ रहा था। मोदी अब केवल गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। इसके साथ ही एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। 2014 के लोकसभा चुनाव ने उनके राजनीतिक करियर को एक नया मोड़ दिया। मोदी ने पूरे देश में 400 से ज्यादा रैलियां की। परिणाम आया, बीजेपी को 282 सीटें मिली। मोदी के नेतृत्व में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। काम करने को लेकर के, उनके तरीके को लेकर के, उनकी जो दृढ़ता है उसको लेकर के बहुत उल्लेखनीय बात है कि दृढ़ होकर के जो उन्होंने सोचा, समझा, किया,
जो आदमी लगातार 7 बार शपथ ले चुका हो बतौर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जो अपने आप में रिकॉर्ड है ये पूरा, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी ताकत है, कोई ना कोई उसका अपना संयम है, कोई ना कोई उसका दृढ़ विश्वास है और संकल्प है। तो वो संकल्प ही उनको आज इस हिसाब से लेके आता है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बना और अब दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश की तकदीर लिख रहा है। पीएम के सफर में विरोध था, विवाद थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर विवाद को अपनी ताकत बना लिया। ये कहानी दिखाती है कि संघर्ष का दूसरा नाम ही विजय है।